करके उस परमात्मा से वंचित हो जाना, इससे बड़ा इस जन्म का अपमान नहीं है। आप लोग भी अपने जीवन का निरादर कर रहे हो। यदि मोक्ष के रास्ते पे नहीं हो तो समझो कि आप लोग जीवन का अपमान कर रहे हो। परमात्मा यही देखता है कि इसने जीवन का कितना बड़ा सम्मान किया। मनुष्य जन्म का मतलब है कि आपने परमात्मा की तरफ लगाया कि नहीं लगाया। संसार की तरफ लगा दिया तो ईश्वर कहता है कि अरे मूर्ख, संसार तो वैसे भी तू संसार में ही है, कौन से तू नहीं कर्म करेगा तो भी संसार में रहेगा, कम से कम परमात्मा के लिए तो कुछ कर्म कर ले। परमात्मा इसीलिए यही देखता है और बड़े क्रोधित हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि आपका लड़का है, आपके एक बच्चा है ना, लड़का लड़की किसी घर में होंगे, आप लोग पढ़ाते होगे, तो क्या अगर आपका लड़का घूमता होगा जाकर के तो आप उसे प्यार देते हैं? बताइए। आप कहते हो कि बच्चे बच्चे को स्कूल भेजते हो पैसा लगा करके 1 लाख 1.5 लाख रुपए, और बच्चा जाके कहीं सिगरेट पीता हो, घूमता हो दोस्तों के साथ, तो उसे आप सेवा करोगे आकर के घर पे? क्या करोगे? डंडे उठाओगे और पिटाई करोगे? आजा, तुझे मैं पैसा लगा करके इतनी मेहनत करके और तुझे भेजा था कि जा करके तू पढ़ेगा, तू जा करके दोस्तों के साथ सिगरेट पी रहा है, घूम रहा है, शराब पी रहा है, तो दंड देता है, घर वाला मारता है उसको। उसी तरह से परमात्मा ने जब आपको भेजा है, इतना अवसर दे रहा है, इस अवसर के देने के बाद भी आप परमात्मा की तरफ नहीं हो, तो परमात्मा फिर आपके तरफ से मुख मोड़ लेता है। कहता है कि इसने ये प्रयास भी कर रहा है तो उल्टा सीधा प्रयास कर रहा है, ये मोक्ष का प्रयास नहीं कर रहा है। तो ये ध्यान रखना आप लोग कि जीवन में हमें मोक्ष का ही प्रयास करना है, हमें परमात्मा तक जाना है भाई, हमें मुक्ति प्राप्त करनी है। इसीलिए जीवन में मोक्ष शास्त्र का स्वाध्याय होना बहुत जरूरी है। मैं कल पढ़ा रहा था योग दर्शन में कि स्वाध्याय किसका होना चाहिए? स्वाध्याय मोक्ष शास्त्रों का ही होना चाहिए। और कबीर दास जी का ये जो शब्द है या रमैनी है या साखी है, यह मोक्ष शास्त्र है। इसको पढ़ लेने के बाद जो है व्यक्ति की चेतना जो है मोक्ष की तरफ अग्रसर होने लगती है। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप घर छोड़ दो, परिवार छोड़ दो, बच्चे छोड़ दो, ये छोड़ने की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, क्योंकि एक यही वर्कशॉप है, यही कारखाना है, यही फैक्ट्री है जहां पे रह करके आप अपने आप को सांचे में ढाल सकते हो। दुनिया छोड़ने की बात भगवान ने नहीं किया। हमारे जितने भी ईश्वर थे, जितने भी हम जिनको अवतार मानते हैं, वो जितने अवतार थे उन्होंने घर छोड़ के नहीं भागे, वह अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए परमात्मा को प्राप्त किए थे। घर छोड़ के भागने की परंपरा कब से आ गई पता है? बताइए, घर छोड़ करके भागने की परंपरा कब से शुरू हो गई? हाँ, बुद्ध और जैन के बाद, और उसके बाद से सबसे ज्यादा हो गई है आदि शंकराचार्य के बाद। दशनामी प्रथा चली भारत में, ठीक है? दशनामी प्रथा जानते हैं क्या होता है? गिरी, पुरी, सरस्वती, है ना, देव, ये जो जितने हैं ये सब क्या है? दशनामी सन्यासी परंपरा है। तो ये भी जो है, इसमें भी बड़े शौक से लोग जाते हैं सन्यासी बनने के लिए, लग्जरियस जीवन जीने के लिए जाते हैं। मैंने देखा एक स्वामी जी हैं, वो टैटू बनवा करके पूरा हाथ पे से बनवाए हुए हैं और पूरा बड़ा बड़ा जटा बढ़ाए हुए हैं, और वो भी सन्यासी बने हुए हैं, आधुनिक सन्यासी। कोई लैपटॉप वाला, तो कोई सोना वाला, तो कोई दाढ़ी वाला, तो कोई पता नहीं कौन कौन से सन्यासी लोग बने हुए हैं। ये तब से जो है घर भागने वाली प्रथा शुरू हुई। महात्मा बुद्ध थोड़ी भागे होते, यदि उनको उस तरह का ज्ञान और शिक्षा दिया गया होता तो नहीं भागे होते। उनके पिता की बहुत बड़ी गलती थी, उनके पिता ने उनको कोई व्यवस्था नहीं किया ज्ञान देने की। उनको बहुत ऐशो आराम और अप्सराओं और परियों के बीच में उनको रखा गया, भोग में एकदम परोसा गया उनके सामने दिन रात।
कोई बूढ़ा व्यक्ति, बूढ़ी औरत उनके पास नहीं जाती थी। समझ रहे हैं आप लोग? और महावीर के साथ भी कुछ ऐसी परिस्थितियां रही कि जिनका देख करके लोग सब घर भागने लगे। संसार में रह करके जो चीजें प्राप्त की जा सकती हैं वो घर भाग करके नहीं प्राप्त की जा सकती, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हर परिस्थिति से व्यक्ति गुजर करके उसको जान सकता है, और बिना जाने हुए व्यक्ति मोक्ष की तरफ नहीं जा पाता है। इसीलिए ऋषियों ने 4 स्तंभ बनाया। कौन कौन सा? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये क्या है? ये 4 ऐसे स्तंभ हैं जिसके ये 4 स्तंभ ऐसे हैं, ये 4 स्तंभ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ऐसे हैं कि जिस पे चल करके व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। ये कितने सहज और कितने उत्तम मार्ग हैं। ऐसे दुनिया में किसी भी संस्कृति में, किसी भी परंपरा में ऐसा नहीं है। भारतीय संस्कृति में जो ऋषियों ने हमें एक अद्भुत खोज जो दे करके गए हैं ऋषि हमारे, वो कहीं नहीं है। यहां तक कि पत्नी भी अंतिम समय में मां बन जाती है। ऐसा हमारा धर्म है। ऐसी जो 4 व्यवस्थाएं हैं, 4 वर्णाश्रम है, और उसमें जो प्राप्ति के उपाय बताए गए हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन पे व्यक्ति चल करके अपने जीवन को जी सकता है। जब हमें सब कुछ मिलने वाला है, धर्म करो, अर्थ की प्राप्ति करो, मोक्ष की प्राप्ति करो, फिर सन्यास की तरफ चले जाओ। बड़ी विडंबना है, और इसीलिए हम इस संसार में पड़े हुए हैं और दुख झेल रहे हैं। ज्ञान इसीलिए जरूरी है। आप लोग द्विज बन रहे हो, मैं बार बार कहता हूं, आप लोग द्विज बन रहे हो। अभी आप लोगों का नया जन्म नहीं हुआ है, अब आप लोगों का नया जन्म हो रहा है। ठीक है, यहीं से व्यक्ति द्विज हो जाता है। जब द्विज का मतलब होता है कि जब व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो वह अपनी महत्ता समझ जाता है और संसार से ऊपर उठने की सोचने लगता है कि अब मुझे संसार से भी आगे जाने का प्रयास करना चाहिए। ये संसार की समस्या, एक लोग कहे कि देश ऐसी परिस्थितियों में है, ऐसी समस्याओं में आप ज्ञान की बात करते हो। मैंने कहा भाई कि ये देश जो है ना, कृष्ण थे और राम थे तब भी ऐसी ही परिस्थितियों में था। अब क्या बात करते हो? ये कृष्ण के समय में भी वही परिस्थितियां थी, राम के समय में भी वैसी ही परिस्थितियां थी। कभी ये परिस्थितियां डामाडोल, कभी स्थितियां सही थोड़ी हुई हैं। ठीक है, ये स्थितियां सदा रही हैं और सदा बनी रही हैं। ठीक है, और सदा बने रहने के कारण ही उसमें से बहुत से लोग ऐसे थे जो मोक्ष को प्राप्त हो गए। इन परिस्थितियों का क्या लेना देना भाई हमसे? हमको तो मोक्ष प्राप्त करना है। ये तो हम नहीं रहेंगे तभी भी ये रहेंगी परिस्थितियां, और हूं तब भी रहेंगी। वो बोला, बात तो आपने एकदम बहुत सोने की बात कर दिया, हजारों अरबों की कर दिया। मेरा क्या होगा? मैं भी अब फालतू में इन सब चक्करों में 20 साल से फंसा हुआ हूं। ठीक है, इन चक्करों में मैं 20 साल से फंसा हुआ हूं। ठीक है, और आज तक मुझे सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा था कि मैं क्या करूं, संगठन बनाऊं कि सेना बनाऊं कि कोई दल बनाऊं। मैं यही चक्करों में लगा हुआ था कि लड़ूं, परंतु आपने तो मुझे एकदम निकाल दिया, किनारे ही कर दिया। मैंने कहा कि बस आप समझ गए, बहुत बड़ी बात है मेरे लिए तो, कि मेरे शब्द आपको आपके जीवन में परिवर्तन ला दिया। ये बहुत, इससे मेरे शब्द की गरिमा बन गई, महिमा बन गई। ठीक है, ये युद्ध, ये लड़ाइयाँ, ये झगड़े, ये झंझट तो तब आप नहीं रहोगे तब भी होगा, और रहोगे तब भी चलेगा।
इसीलिए मुक्ति का रास्ता चुन लीजिए। मुक्त हो जाने के बाद यदि समय बचता है तो युद्ध करो आप। राम भी किए थे, कृष्ण भी किए थे, है कि नहीं? उसके बाद करना, कौन मना कर रहा है भाई कि मत करो आप? उसके बाद तो खुले दिल से, खुले हाथ तलवार लेकर के, बंदूक लेकर के आप आ जाओ समाज में और देखो जितने राक्षस है उनका वध करो, हटाओ, कचरा हटाओ, साफ करो। पहले तो अपना उद्धार करना जरूरी है ना।